मेरे पास डॉग जिसका नाम है बेन, सबसे प्यारा साथी मेरा बेस्ट फ्रेंड। इसके बाल सफेद और मुलायम है, भूरे भूरे धब्बे इसके आगे पीछे, बड़ी बड़ी है आंखें इसके गोल गोल, भूरे भूरे कान इसके हैं दोनों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है डॉगी डायरीज। और डॉगी डायरीज में हूँ मैं प्रीति और मेरे साथ हैं डॉग बिहेवियर कंसल्टेंट और ट्रेनर रवि कुमार जी। आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप अपने डॉग के लिए किसी ट्रेनर का चुनाव कर रहे हैं यानी सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ट्रेनर का सिलेक्शन कैसे करें और कौन सी स्किल्स ट्रेनर के अंदर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि गलत ट्रेनर के हाथों में अपना डॉग को थमा दें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें ये सारी चीज़ें जानना कि एक ट्रेनर के अंदर कौन सी खूबियाँ, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप अपने सवाल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078 और दूसरा नंबर 8800475080। तो रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर प्रोग्राम डॉगी डायरीज में। प्रीति जी, थैंक यू फॉर अगेन मुझे एक और अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ट्रेनर को हायर करता हूँ तो मैं सबसे पहले उनका बिहेवियर देखूंगा, वो किस तरह का मेथड यूज कर रहे हैं मेरे डॉग के साथ में, वो हार्श तो नहीं है मेरे डॉग के साथ में, ठीक है, या फिर मेरे डॉग को मार तो नहीं रहे हैं, ठीक है ना, वो सिस्टमेटिक ट्रेन कर रहे हैं डॉग को या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी ट्रेनिंग फूड बेस्ड है या फिर प्रेशर बेस्ड है। क्योंकि क्या होता है कि फूड बेस्ड ट्रेनिंग अगर आप देखेंगे साइकोलॉजिकल भी, तो फूड बेस्ड ट्रेनिंग वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है कोई भी बच्चे को ट्रीट करने के लिए या फिर किसी एनिमल को ट्रीट करने के लिए। वहीं पे अगर आप एक डॉग को या किसी एक बच्चे को हार्शली ट्रेन करेंगे, ठीक है, या उसे टीच करेंगे, तो वो हमेशा या तो बच्चा बहुत ज्यादा स्टबर्न हो जाएगा या फिर वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है ना, वो बातें मानना बंद कर देगा आपकी जी, या फिर वो डरा हुआ हो जाएगा, ठीक है ना। और सेम जो उसकी बिगिनिंग स्टेज है वो लाइफ पे इम्पैक्ट करती है, ठीक है ना। वो डॉग या तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव बन जाता है या फिर वो बहुत ज्यादा स्टबर्न हो जाता है सेम कंडीशन में। एज अ पेट पेरेंट मैं अपने डॉग के लिए या अपने बच्चे के लिए कोई भी टीचर या ट्रेनर का सिलेक्शन करता हूँ तो मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं अपने बच्चे को एक सही हाथों में तो दे रहा हूँ। जी, मैं फिर से एक बार दोस्तों को बता देती हूँ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर डॉगी डायरीज। दोपहर के 1:35 हो रहे हैं। दिन है आज शुक्रवार, तारीख है आज 28 मार्च 2025। प्रोग्राम में हूँ मैं प्रीति और मेरे साथ हैं डॉग बिहेवियर कंसल्टेंट रवि कुमार जी। अगर आपका कोई भी सवाल है डॉग से रिलेटेड यानी कुत्तों से रिलेटेड, तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। फिलहाल लाइव प्रोग्राम में कॉल करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। ये लाइव शो है, याद रखिएगा। रवि जी, डॉग ट्रेनिंग का स्टाइल भी बहुत मैटर करता होगा, तो कैसे पता चलता है कि कौन से डॉग के लिए किस तरह की ट्रेनिंग सही है? देखिए, सभी, नॉट इवन डॉग, कोई भी एनिमल है, भले ही वो लॉयन है, वो कोई भी चिंपैंजी है, मंकी है, कोई भी एनी एनिमल, ठीक है ना। जैसे कि वाइल्ड लाइफ एनिमल में कोई भी बर्ड है, जैसे कुछ लोग हैन को ट्रेन करते हैं, कुछ लोग रैबिट्स को ट्रेन करते हैं, कुछ लोग रैट्स को ट्रेन करते हैं, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ एनिमल में शेर को ट्रेन करते हैं, टाइगर्स को ट्रेन करते हैं। सो किसी भी एनिमल फील्ड में चले जाइए, वहां पे ट्रेनिंग के लिए हम प्रेफर करते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ट्रेनिंग। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ट्रेनिंग में होता है क्या है कि एन एग्जाम्पल डॉग, अगर हम एक डॉग के साथ में डील कर रहे हैं तो इफ द डॉग गिव अस समथिंग गुड, सो वी जस्ट गिव हिम रिवॉर्ड, ठीक है ना। इट्स कंप्लीटली रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेनिंग। हम डॉग को टीच करते हैं फूड बेस्ड। सपोज मैं अपने डॉग को सिट सिखा रहा हूँ, तो व्हेन माय डॉग डज सिट, आई जस्ट गिव हिम अ पीस ऑफ ट्रीट। डिटेल में जाने के लिए इसमें आपको समटाइम डॉग की हेल्प करनी होती है, समटाइम डॉग को ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है, ज्यादा प्रेज की जरूरत होती है, ठीक है ना। समटाइम आपको बहुत सारे एफर्ट डालने होते हैं। जैसे पेट होम्स में होता है कि कुछ लोग खाना नहीं खाते हैं, तो उनके लिए देखिए कि वो डॉग क्या ज्यादा इंटरेस्ट के साथ में कर सकता है। होपफुली वो डॉग खेलना पसंद करता है, वो डॉग घूमना पसंद करता है, तो हम डॉग का रिवॉर्ड सिलेक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू डॉग। ऐसा नहीं
है कि कोई डॉग को बॉल खेलनी नहीं पसंद है और मैं उसको बॉल दे रहा हूँ। कुछ डॉग्स को बहुत ज्यादा खाना खाना नहीं पसंद होता है, जैसे कि घर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, उसको हर टाइम ट्रीट्स मिलती रहती है, हर टाइम से उसका पेट भरा हुआ होता है, तो वो डॉग फूड मोटिवेटेड नहीं होते हैं। देन आपकी फूड बेस्ड ट्रेनिंग बेकार हो जाती है उस टाइम पे। तो आप ध्यान रखिए कि हमेशा जब भी मैं डॉग को ट्रेन करता हूँ तो वो ट्रेनिंग रिवॉर्ड बेस्ड होनी चाहिए और रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू डॉग होगा। जैसे आपने बताया कि अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं कि वो डॉग कौन सा है ना, तो उसी पे डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग भी किस तरह की देनी है। तो क्या ऐसा भी ट्रेनर्स होते हैं कि वो सिर्फ एक ही चीज के लिए या एक ही टाइप के डॉग के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी ट्रेनर को देखा वो कोई और डॉग को ट्रेन कर रहा है, लेकिन हमें लगेगा कि ये शायद हमारे वाले डॉग को भी ट्रेन कर दे, है ना। जैसे काफी सारी लाइन में होता है जो काम आपको आता नहीं है वो काम भी आप ले लेते हो, है ना। डॉक्टर के पास डिग्री नहीं होती लेकिन फिर भी कोई झोला झाप डॉक्टर दवाई दे देता है, तो वैसा टाइप का भी कुछ होता है। क्या होता है ना कि अगर एक इंसान एक डॉग को ट्रेन कर रहा है और वो दूसरे डॉग को ट्रेन नहीं कर सकता, डॉग ट्रेनिंग इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल, ठीक है ना। इसमें सब कुछ जो भी चल रहा है वो साइंस बेस्ड है, ठीक है ना। सब कुछ उसमें जो हो रहा है, ठीक है ना, साइकोलॉजी है। आपको डॉग रीड करना आना चाहिए, आपको डॉग को बिहेवियर मार्क करना आना चाहिए, क्या हमें डॉग से चाहिए, और ये प्रिंसिपल्स हर एक एनिमल पे, हर एक इंसान पे अप्रूव होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं अगर सपोज एक नर्सरी क्लास के बच्चे को टीच कर पा रहा हूँ तो मैं 10th क्लास के बच्चे को टीच कर पाऊँ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं नर्सरी क्लास के बच्चे को अगर एक टीच कर रहा हूँ तो मैं हर एक बच्चे के साथ में डील करना इजीली जानता हूँ, ठीक है ना। अब आते हैं आपके दूसरे वाले पॉइंट पे कि आजकल जो झोला छाप, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हर कोई ट्रेनर बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में ट्रेनर के लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है। तो अब जब ऐसा नहीं है हमारे पास में, तो हम एक चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। आप किसी भी ट्रेनर को हायर करने से पहले उनके साथ में एक 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं विद यू एंड विद योर फैमिली एंड विद योर डॉग, ठीक है ना, जिसमें सब इंक्लूड होंगे। तो उस टाइम पे आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए। कुछ ट्रेनर्स इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं, कुछ ट्रेनर्स इसको चार्जेबल रखते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन ट्रेनर, ठीक है ना। ट्रेनर की क्या स्किल्स है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, ये बेस्ड होता है उस चीज पे। तो मैं मोस्टली जस्ट अगर मैं अपने डॉग के लिए कहीं पे जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा ट्रेनर कभी भी आपको, देखिए अच्छा ट्रेनर क्या, कोई भी एक एमडी डॉक्टर आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल सकता जी, समझ रहे हैं, क्योंकि उसके पास में स्किल्स है, ठीक है ना, उसने स्किल्स अर्न करे, उसने अपना 100% दिया स्टडी करने में, उस चीज को लर्न करने में। तो ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कोई दे रहा है तो इट मींस वहीं पे समझ जाइए। सेकंड चीज कि आप हमेशा कंसल्टेशन लीजिए। अगर अब ऐसा नहीं है कि हर फ्री वाला, ठीक है, आप कंसल्टेशन कीजिए उनके साथ में। अगर आपको अच्छा लगता है देन उनके साथ में कंटिन्यू कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो उनके कोई भी चीप रेट्स या फिर उनके पैकेज से एक्साइटेड या फिर उनसे उस चीज को ध्यान में रख के सिर्फ डिसीजन ना लेके हाँ यार ये चीप है तो कोई बात नहीं, हम अभी तो इससे करा लेते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो हम देन बाद में दूसरा कोई बड़ा ट्रेनर या वैसा ट्रेनर देख लेंगे। ये चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में कि हम जब भी ट्रेनर सिलेक्शन करते हैं हम फर्स्ट डे उन्हें बुलाते हैं एंड जस्ट ठीक है जी हमारे डॉग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये सबसे चीज खराब होती है। अब हर ट्रेनर आज के टाइम में एडवांस पेमेंट लेते हैं तो फिर वो क्लाइंट या पेट पेरेंट फंस जाते हैं उनके साथ में कि यार अब तो 1 महीने की पेमेंट भी चली गई है और अब तो हमें ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, और 1 महीने में वो डॉग काफी नेक्स्ट लेवल तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय इन द सेंस कि वो डॉग सम टाइम अग्रेशन दिखाने लग जाता है क्योंकि वो उनकी बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते। देखिए बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सोशलाइजेशन, द इम्प्रिंटिंग स्टेज, ठीक है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और वो ट्रेनर सिर्फ ऑनर को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो उसको शेक हैंड और जस्ट ये चीजें सिखाएंगे जिससे कि ऑनर खुश हो जाए सबसे पहले, जबकि वो चीज किसी भी स्पेसिफिक चीज में कभी काम नहीं आती। आपको कितने डॉग्स ने कभी मिलके आपको हाय हेलो किया है? कोई डॉग नहीं कर रहा है आज के टाइम में क्या कभी भी हेलो नहीं करता है। उसका रीजन भी दूसरा है, लोग सिखा रहे होते हैं हेलो, ठीक है ना, इवन उन्हें रियल मतलब भी नहीं पता कि रियल मतलब है क्या, इस हेलो को हम सिखा क्यों रहे हैं, उन्हें ये तक नहीं पता। वो कहते हैं हेलो अच्छा लगता है डॉग का करने में इसलिए हम सिखा रहे हैं,
जी जी। अच्छा, जब हम फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं डॉग ट्रेनर के साथ, है ना, अपने डॉग के लिए, तो कुछ ऐसे कॉमन सवाल भी होंगे जो करने ज़रूरी है और जिससे पता चलता है ट्रेनर को भी कि सामने वाला बहुत सीरियस है अपने डॉग की ट्रेनिंग के लिए और उसको पता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो डिस्कशन में लेके आए। देखिए, अगर आप एज अ पेट ओनर, मैं किसी ट्रेनर को या किसी एजुकेशनल क्वालिफाइड को अपने पास में हायर करता हूँ, तो मैं सबसे पहले उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो अगर उनका एक्सपीरियंस मुझे समझ में आता है, देखिए कोई भी अगर एक इंसान 5 साल 10 साल किसी एक फील्ड में देता है, तो इट मीन्स वो उस फील्ड में काफी कुछ हासिल कर पाता है जी। ठीक है ना। अब आते हैं कि आप जो ट्रेनर सेलेक्ट कर रहे हैं अपने डॉग के लिए, उनसे पूछिए कि आप किस मेथड पे डॉग की ट्रेनिंग करते हैं। वो बताएंगे कि हम यहाँ इस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, दैट्स गुड। फिर उनसे पूछिए कि आप हमारे सामने ट्रेनिंग करेंगे हमारे डॉग की, या बाहर ले जाके डॉग की ट्रेनिंग करेंगे। अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं डॉग को बाहर ले जाके ट्रेनिंग करूंगा, द बिग नो फॉर दैट ट्रेनर। वो आपके डॉग को आपके एब्सेंस में ले जाते हैं एंड देन दे चोक देम और समटाइम दे बिट देम। ठीक है, तो मैं ऐसे ट्रेनर को बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। आप डॉग ऑनर की प्रेजेंस में ट्रेन हो सकता है, कंप्लीटली हो सकता है, तो हमेशा उस ट्रेनर को हायर कीजिए जो बोले कि हाँ मैं आपके सामने करूंगा। एंड थर्ड चीज के उनसे पूछिए कि अगर आप हमारे डॉग को ट्रेन करते हैं और वो आपके साथ में ओबीडियंस करने लग जाता है, ठीक है, तो वो हमारे साथ में कब से ओबीडियंस करने लगेगा। तो माफी चाहूंगी रवि जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मदन लाल सैनी जी अलवर राजस्थान से। मदन लाल जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम डॉगी डायरीज में। बताइए सर। नमस्ते मैडम। सर को नमस्कार। नमस्ते मैडम, जैसे ये छोटे छोटे पिल्ले होते हैं जो बच्चों को काट खाते हैं, मतलब तो इस इंजेक्शन लगाना जरूरी है, मतलब बच्चों को छोटा छोटा काट खाते हैं लगाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि पिल्लों को इंजेक्शन लगवाना जरूरी है, ऐसा पूछ रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो आपके घर में हैं सर पिल्ले? नहीं, हमारे पड़ोस में बच्चे जाते हैं उनको। वो स्ट्रीट डॉग्स है या फिर पाले हुए डॉग है किसी के घर में? नहीं, हमारे रहते हैं, जैसे सर वो बच्चे जाते हैं घर पे। जी, तो वो आप डॉग को इंजेक्शन लगवाने की बात कर रहे हैं, या अगर डॉग काट ले तो आपके बच्चों को इंजेक्शन लगवाने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ सर। देखिए, सबसे पहले मैं प्रेफर करता हूँ कि आपके जो डॉग्स है वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए हमेशा, ठीक है ना, उनको इंजेक्शन लगे होने चाहिए, ठीक है ना। ये आपकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है और ये उन डॉग्स को भी बीमारी से बचाए रखने के लिए जरूरी होता है। बट इंजेक्शन लगवाने के बाद भी अगर आपके जो पिल्ले या डॉग है वो अगर आपके बच्चे को ज्यादा डीप बाइट कर देते हैं, तो क्या होता है, जो डॉग का सलाइवा, जो उनकी लार होती है, बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो कि डेली पनपते हैं, ठीक है ना। तो उस बैक्टीरिया से बचने के लिए आप सबसे पहले अपने जो भी घाव हुआ है उसको बहुत अच्छी तरह से साबुन से, पानी से बहुत अच्छी तरह से धुल लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद में एक टेटनस इंजेक्शन लगवा लीजिए। अगर आपके टेटनस इंजेक्शन लगवाने के बाद में अगर आपका घाव बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो आप रेबीज इंजेक्शन पे जा सकते हैं। बट अगर नहीं घाव बढ़ रहा है तो आपको फिर कोई जरूरत नहीं है इंजेक्शन लगवाने की। हर डॉग में रेबीज नहीं होता है, हर डॉग में बीमारियां नहीं होती है, ठीक है ना। सावधानी रखिए, इतना रखिए कि उन डॉग्स को थोड़ा सेफली हैंडल करें, ठीक है ना। बच्चे उनके साथ में बदमाशी ना करें, वो डॉग नहीं काटेगा आपको कभी भी। जी मदन लाल जी, अगर किसी के घर में वो पिल्ले रह रहे हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि इनको इंजेक्शन लगवा के लेके आइए। अगर वो किसी के घर में नहीं रह रहे हैं तो आपके यहाँ पे अगर नगर निगम है तो आप उसको बोल सकते हैं, नहीं तो आप पंचायत में बोल सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं तो वो उनके लिए भी रिस्की हो सकता है ना। बहुत अच्छा सर। थैंक यू मदन लाल जी फोन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी श्रोताओं को भी कहना चाहूंगी, अगर आप भी फोन करना चाहते हैं या कोई सवाल है आपका डॉग से रिलेटेड तो आप भी फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। दोपहर के 1:49 हो रहे हैं। दिन है आज शुक्रवार, तारीख आज 28 मार्च 2025। प्रोग्राम में हूं मैं प्रीति और मेरे साथ है रवि कुमार जी जो डॉग बिहेवियर कंसल्टेंट हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डॉगी डायरीज लाइव। मदन चौहान जी जुड़े हैं हमारे साथ। मदन जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉगी डायरीज में। थैंक यू मैम।
मैं पूछना चाहता हूँ ट्रेनर जी से, मेरा डॉगी है बुली फाइटर, ठीक है, और मैंने उसको 18 महीने से बच्चे से ही पाला है, और वो अभी मतलब ओबे तो करता है, मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में। अभी मैं जो आपका गुड़गांव में ये प्रोग्राम सुनता हूँ, यूट्यूब से भी सर्च करके मैं सुनता हूँ, तो मैं जानकारी तो ले रहा हूँ, लेकिन अभी वो 18 महीना का हो गया है, और क्या है कि वो ओबे कम मानता है मेरा। ओबे तो मानता करता है, जो ऑर्डर देता हूँ थोड़ा बहुत कर लेता है, लेकिन उसको ट्रेनिंग नहीं करवाया मैंने किसी कारणवश से। अभी मैंने 1 महीने पहले मैं इधर से अहमदाबाद चला गया था, मेरी वाइफ वहाँ रहती है, वैसे मैं मेरा घर भी वहाँ पर भी है, तो 1.5 महीने से मैं अपसेंट था, और वो मैंने किसी को इनको डॉग का जानकार था उसके पास रख के गया था, तो उसके बाद वो लेके आया मैं उसको, तो वो बहुत अच्छी तरह से बिहेव कर रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब मेरे से अलग रहने के बाद वो मेरा ओबे करता है, या ऐसा क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए ऐसा होता है इस सिचुएशन में, क्या है ना कि अगर आप अपने डॉग को किसी के पास में रखते हैं तो वो उस डॉग को ट्रीट कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप ट्रीट कर रहे हैं वो वैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी डॉग जिसके साथ में रहता है ना उनकी चीजें सीखने लग जाता है, उनको फॉलो करने लग जाता है। फिर आपको अपना बॉन्ड दोबारा से बनाने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आप जस्ट उस डॉग के साथ में खेलिए, प्ले कीजिए, फन कीजिए, वो डॉग आपको अगेन ओबे करने लग जाएगा। और जिसके पास आपने डॉग को छोड़ा था वो डॉग ट्रेनर है, वो डॉग्स की देखरेख करते हैं, या फिर आपके ही कोई रिश्तेदार हैं मदन जी? नहीं मैडम जी, वो ट्रेनर नहीं है, लेकिन वो उसको उसके पास से ही लेके आया था। मैं ये बच्चा था तो उसके पास थी, उससे लेके आया था, तो उसको ये जानता तो नहीं है, लेकिन वो एक दिन मेरे पास आया, मैं बोला यार मेरे को ऐसे ऐसे अहमदाबाद जाना है, तू भी इसको हैंडल कर लेगा क्या? बोले हाँ कर लूंगा। तो मतलब वो ट्रेनर नहीं है, लेकिन वो कुत्तों को, छोटे बच्चों को लेके और सेल वगैरह करता है, तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन और वो मतलब अनपढ़ है, मतलब वो ऐसे इतना बड़े एजुकेटेड नहीं है बंदा, अनपढ़ है, और वो मतलब खिलाने पिलाने में मामले में भी खाता पीता है नॉन वेज वगैरह, तो वो हो सकता है उससे ये अट्रैक्ट हुआ हो। जी, आपके घर में नॉनवेज नहीं देते थे डॉग को? नहीं मैं नहीं देता, उसके लिए स्पेशल मैं ऑर्डर से मंगवाता हूँ, एग्स वगैरह मैं उसको कच्चे ही उसको खिला देता हूँ ला के, और स्पेशल कोई वीक में 15 दिन में मैं उसको नॉनवेज खिलाता हूँ। नॉनवेज में अवॉइड करता हूँ ज्यादातर, क्योंकि मेरे को डर रहता है कभी नॉनवेज खा के ये ज्यादा वो एक्साइट नहीं हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। और उन्होंने अगर नॉनवेज खिलाया भी होगा तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो डॉग उनके साथ में गया है, वहाँ पे फन करा है, ठीक है ना, खेला है। नहीं उनके साथ में फन नहीं किया उसने, फन नहीं किया उसने, उसको 24 आवर्स बांध के रखा है। ये मैं वीडियो कॉल करके किसी दूसरे थर्ड पर्सन से मैं जानकारी लेकर रखा था, तो उसने इसको इतनी तरह से अच्छी तरह हैंडल नहीं किया है। ये भी बात है, मैं बता रहा हूँ, एक फैक्ट है। ओके, तो ये चीज खैर उनकी गलती थी, ठीक है ना, उन्होंने अच्छे से हैंडल नहीं किया है, ठीक है ना। तो उसमें डॉग थोड़ा स्टबर्न हो गया होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हुई है, उसने एक्सरसाइज नहीं की है, तो वो थोड़ा सा परेशान तो हुआ होगा। आप उसके साथ में दोबारा से बस, अगर वो डॉग बॉल से खेलता है नहीं तो मेरे साथ रवि जी, मेरे साथ वो बाउंडेड है, बहुत बाउंडेड है, लेकिन मैं कभी जाता हूँ ना उसको मूवमेंट करवाने के लिए मॉर्निंग में या इवनिंग में, मतलब मैं 3-4 किलोमीटर उसको मूवमेंट करवाता हूँ डेली, टोटल 5 से 6 किलोमीटर हो जाता है मेरा। तो उस समय अगर कोई दूसरा नॉर्मल कुछ डॉग्स होते हैं वो आते हैं तो मेरे से छुटवा के और भग के और उनके ऊपर अटैक करता है, तो वो मेरे को थोड़ा सा चुभता है। हाँ, वो उस डॉग के बिहेवियर प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको ट्रेनर की जरूरत होगी ऑफ कोर्स, ठीक है ना। क्योंकि आपने जैसा बताया ना, बुली फाइटर बताया है आपने, खैर बुली फाइटर कोई ब्रीड नहीं होती है, फाइटर उनके स्किल्स होते हैं, ठीक है ना। बुली ब्रीड होती है, तो बुली में क्या होता है, बुली के स्किल्स है फाइटिंग, ठीक है ना। उनमें नेचुरल डॉग अग्रेशन होता है, जेनेटिकल डॉग अग्रेशन होता है, बट इस चीज को ऐसा नहीं है कि आप फिक्स नहीं कर सकते। विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग आप इसको ठीक कर सकते हैं। वो डॉग आपके साथ में रहेगा, आपको सुनेगा, आपको फॉलो करके चलेगा। अभी 18 मंथ चल रहा है, उसको ट्रेन करवाया जा सकता है ट्रेनर? हाँ जी, बिल्कुल ट्रेन करवा सकते हैं आप। मेरे को किसी ने बताया कि अभी मतलब जितना छोटा होता है वो अच्छी ट्रेनिंग लेता है, और बड़ा हो जाता है फिर वो ओबे नहीं करता, ट्रेन नहीं करता, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। ट्रेनर उसको ट्रेन कर सकता है कुछ व्यू पॉइंटों पर, और वो बिल्कुल जी, बिल्कुल ओबे करने लग जाता है। मैं भी मानता हूँ बिल्कुल। डॉग के लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है कि डॉग सिर्फ, देखिए ऐसा होता है बचपन में डॉग एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है। ब्लैंक पेपर पे आप इमिडिएटली कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब डॉग बड़ा हो जाता है तो एक राइटिंग पेज की तरह हो जाता है, उस पर पहले से लिखा होता है, ठीक है ना। अब जैसे बचपन में होगा तो बचपन में वो डॉग इतना स्किल्ड नहीं होगा कि वो दूसरे डॉग को जाके मार सके,
ठीक है, तो आप कोई भी गूगल करके आप ट्रेनर सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, गुड ट्रेनर इन योर एरिया। बट उसके बाद भी अगर आपको ट्रेनर सेलेक्ट करने में या किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि ये ट्रेनर आपके लिए सही है या नहीं है। थैंक यू मैडम, थैंक यू रवि जी, थैंक यू वंस मोर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। जी रवि जी, तो हम बात कर रहे थे ट्रेनर सेलेक्ट करने। अब जैसे इनका जो इशू था अभी मदन जी का, इन्होंने पूछा कि मैं इस एज में अपने डॉग को, मोस्टली पेट पेरेंट को यही कंफ्यूजन है कि जब उनका, अब वो बचपन में सोचते हैं कि नहीं डॉग है हमसे हैंडल हो जाएगा, क्यों हम इस पे पैसे इन्वेस्ट करें, इसकी ट्रेनिंग पे हम इसको खुद से कंट्रोल कर लेंगे। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, डॉग डोमिनेटिंग होता चला जाता है, बहुत सारी चीजें उसमें बिहेवियरल इशू आ जाते हैं, देन वो सोचते हैं कि अब इस एज में डॉग हमारा ट्रेन हो नहीं पाएगा। तो राजकुमार जी जुड़े हैं छावला से। राजकुमार जी नमस्ते। नमस्ते प्रीति जी, और रवि सर को भी नमस्कार जी। जी नमस्ते सर। ये पालतू कुत्ते डॉगी जो भी हम घर में पालते हैं उनको तो बहुत सारी सेवा करते हैं, हम उनको वैक्सीनेशन भी कराते हैं, डॉक्टर को भी दिखाते हैं और उनको ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं। लेकिन मेरी समस्या एक ये है, जो हमारे गलियों वाले कुत्ते हैं या जंगल वाले कुत्ते हैं, डॉगी हैं जी। अभी कुछ दिन पहले एक समाचार न्यूज में सुना था, मैं गुड़गांव की आवाज पे, एक ही डॉगी ने 4 बंदों को काट लिया था जी। तो उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसने कुछ ही टाइम में 4 लोगों को काट लिया था। तो नगर निगम की टीम आई थी वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन वो भाग गया कहीं पे और वो फिर मिला नहीं, ऐसा हाल था। सर ये समस्या मैं पूछ रहा था, सर ये कैसे हल हो? जो हमारे गलियों वाले डॉगी है, जंगल वाले आ जाते हैं, और मैंने एक बार ये सवाल भी किया था, वो ज्यादातर गर्मियों में पागल हो जाते हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो काट के ही रहते हैं फिर बंदे को। सर पागल नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये गलत मतलब वर्ड होगा हमें उनके लिए यूज करने का, ठीक है ना, पागल नहीं होते हैं, खाली गर्मी में, क्योंकि देखिए पूरा टाइम धूप में, ठीक है ना, बैठे रहिए, वहां से आपको भगाया जा रहा है, ठीक है ना, लोग अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते, आप उन्हें बहुत अच्छे से प्यार कर रहे हैं, ठीक है ना, दैट्स गुड, ठीक है ना, बट हर इंसान एक तरह से ट्रीट नहीं करता है, कुछ लोग उनसे डरते हैं, कुछ लोग उन्हें डराते हैं। और डॉग डोमेस्टिक बाद में हुए, पहले वो वाइल्ड लाइफ एनिमल है, ठीक है, तो डॉग अपनी सेफ्टी के लिए कभी कभी आपको बाइट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उस चीज से अपने आप को सेव करते हैं। जैसे अगर हमारी एज ए ह्यूमन हमारी किसी लड़ाई होती है और हम उससे नहीं लड़ सकते तो हम उसे धक्का देके भाग जाते हैं जी। समस्या तो डॉगी की भी है, क्योंकि उनको कोई संभालने वाला नहीं है। राजकुमार जी गर्मी में तो अच्छा खासा आदमी परेशान हो जाता है ना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इतनी गर्मी पड़ती है, चिड़चिड़ापन तो हमारे अंदर भी हो जाता है। तो वो तो जानवर है, तो वो सोचिए उनका कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन निकलेगा, तो उससे डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम बहुत प्यार से उनको ट्रीट करें, है ना, जहाँ वो जैसे वो बैठे हैं प्यार से करें, उनके लिए पानी रखे, शेड्स वगैरह का अगर आप इंतजाम कर सकते हैं, कोई भी घास की कोई भी छांव अगर उनके लिए आप करवा सकते हैं, कोई भी उनके बैठने के लिए ऐसी जगह करवा सकते हैं, तो प्लीज बस वो कीजिए, उनके लिए पानी का इंतजाम कीजिए, उनके लिए छांव का इंतजाम कीजिए। बाकी आपको डॉग ऐसे बिना मतलब की कभी नहीं काटेगा डॉग का आपको। तो सर क्या ये सरकार की तरफ से भी कोई उनका वैक्सीनेशन या कोई दवाई ऐसी दी जाए जिससे कि? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन फ्री है, डॉग की रेबीज वैक्सीनेशन फ्री होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आप चाहे तो करवा सकते हैं वहाँ पे भी जी। लेकिन इनको तो पकड़ के ले जाना बड़ा मुश्किल है सर। ये नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना, आप अपने लोकल नगर निगम से पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ के कम्युनिटी डॉग, स्ट्रीट डॉग्स को हमें वैक्सीनेशन करवाना है, हम कैसे करवा सकते हैं, ठीक है ना, उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। नगर निगम को बोलिए सर, नहीं तो बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो इस चीज के ऊपर काम करते हैं, है ना, और सबसे जरूरी है तो नगर निगम को ही फोन करिए आप, और वो तुरंत आ जाते हैं और वैक्सीनेशन कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी फोन करने के लिए। नेक्स्ट कॉल पे सीमा जी जुड़ी है हमारे साथ। थैंक यू राजकुमार जी। नमस्कार जी डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। सीमा जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी डॉगी डायरीज में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि गर्मियों में हमें उनके लिए पानी भर के रखना चाहिए, वो ज्यादा प्यासे होते हैं, वो ज्यादा स्वभाव फिर उनका वैसा हो जाता है, वो पागल नहीं होते, वो बाहर पानी रख देती हूँ मैं, हर रोज उसमें पानी बार बार डालती रहती हूँ मैं उस बर्तन में पानी, और उसमें कुत्ते पी के जाते हैं पानी, ऐसा नहीं कि वो रखा ही रहता है, वो पी के जाते हैं पानी। तो फिर वो आपके और आपके घर की बचाव भी बहुत अच्छे तरीके से बचाव अच्छे से तरीके से करते हैं, वो हमें कुछ नहीं कहते, कहेंगे वो किसी और को भी कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई
किसी के पालतू कुत्ते नहीं, उन्हें कोई भी मार देगा, डंडा मार देगा, कोई पत्थर मार देगा, वो सिर्फ अपने बचाव के लिए थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं जब भी कोई आता है तो। हाँ जी, मैंने वही उनको बताया था अभी कि डॉग अपनी सेफ्टी के लिए सब चीजें करते हैं। कभी भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, वो कभी भी जानबूझ के आपको नहीं चोट पहुंचाना चाहते। हाँ, वो ऐसा नहीं करते, तो वो अपने बचाव के लिए वो थोड़ा सतर्क हो जाते हैं, थोड़ा सा गुर्राएंगे वो कि कोई उन्हें कुछ दूर से कहे ना, जाने वाला सीधा अपने रास्ते पे चलता रहे। हाँ, देखिए एनिमल को समझना भी हमारे लिए अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो लोग एनिमल से कनेक्ट नहीं है वो उसको समझना नहीं चाहते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फोन करने के लिए सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, फटाफट से हम अपनी बात को रैप अप करते हैं रवि जी, है ना। अब हम ट्रेनर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उनसे डायरेक्ट बात करें, है ना, उनकी ट्रेनिंग के बारे में पूछें, उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछें, उनके एक्सपीरियंस के, उनके स्किल्स के, उन्हें अपने डॉग के साथ में देखिए, ठीक है ना, वो आपके साथ में कैसे डील करते हैं, वो हार्श तो नहीं है, वो किस तरह से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपके डॉग के साथ में, या आपका डॉग उन्हें पसंद कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, आपका डॉग उनसे भाग तो नहीं रहा, ठीक है ना। भाग रहा है तो उनसे उसकी वजह पूछिए कि भाग क्यों रहा है। बहुत सारे सीन में ऐसा होता है कि एज ए ट्रेनर मेरे से भी आके सारे डॉग्स नहीं मिलते हैं फर्स्ट डे। कुछ डॉग बहुत ज्यादा फियरफुल होते हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि मेरे साथ में मेरी बॉडी लैंग्वेज से इमीडिएटली डील कर सके। आपका ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बताए कि आपका डॉग अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी सॉल्यूशन है कि अगर आपका डॉग फियरफुल है तो आपके ट्रेनर बताएंगे कि हाँ आपका डॉग फियरफुल है, एंड देन आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं और वो डॉग ठीक भी हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे डॉग ठीक किए हैं जो फियरफुल थे, लेकिन अब वो बहुत अच्छे से अपने ओनर के साथ में रह रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जी, थैंक यू रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने बताया। प्रोग्राम में आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम डॉगी डायरीज गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, और प्रोग्राम में थे हमारे साथ रवि कुमार जी जो कि डॉग ट्रेनर कंसल्टेंट है। अगर आपको भी कोई जानकारी चाहिए, आपका कोई सवाल है तो आप हमें अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हाँ, ट्रेनर की अगर आप तलाश कर रहे हैं और आपको गाइड चाहिए कि कोई गाइड कर दे आपके एरिया में कौन सा अच्छा ट्रेनर हो सकता है या फिर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए आपके ट्रेनर में, तो आप रवि जी से बात कर सकते हैं। या फिर अपना कोई सवाल है तो वो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9958941408, यानी 9958941408। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। फिलहाल के लिए मैं प्रीति चलती हूँ, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज, आपकी आवाज, आपका रेडियो। नमस्कार। है मेरे पास डॉग जिसका नाम है बेन, सबसे प्यारा साथी मेरा बेस्ट फ्रेंड। इसके बाल सफेद और मुलायम है, भूरे भूरे धब्बे इसके आगे पीछे, बड़ी बड़ी है आंखें इसके गोल गोल, भूरे भूरे कान इसके हैं दोनों।